परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री वो प्राणों की देवी जो 84 लाख प्रकार के संपूर्ण जीवों में प्राण रूप से प्रतिपल अपनी उपस्थिति सारे संसार में दिखाई दे रही है। जो आदिशक्ति माँ गायत्री वो प्राण स्वरूपा देवी को हम नमन करते हैं। मंत्र में बहुत शक्ति होती है दोस्तों, क्योंकि अनुसंधान है जीवन। ये मानव जीवन का प्रारंभ काल से ही मानव ने अनुसंधान किए हैं। तो यहाँ पर विशेष अनुसंधान किए गए हैं, क्योंकि जब धरती पे मानव आया है तो विशेष प्रयोजन के लिए इतने सार्थक जीवन को गढ़ा है परमात्मा ने। तो दोस्तों उस आदिशक्ति माँ गायत्री जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो सनातन है, और सनातन आदिशक्ति माँ गायत्री है, सनातन परमात्मा है, सनातन आत्मा है और सनातन धर्म है। दोस्तों यहाँ हम मानव जीवन के आज 21वीं शताब्दी में आज हम मानवों के जीवन बहुत छोटा सा रह गया है। बहुत लंबी आयु लेके धरती पे कभी मानव सतयुग में आया था और अपनी आयु को गंवाता चला गया है, और आज अधिकतम 74 साल अधिकतम आयु है अमेरिका की औसत आयु। तो कहाँ से कहाँ आप मानव जाति को लेके आए हैं, ये आपकी मानव जाति की जो उम्र कम हुई है, ये इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मानव जीवन की दिशा क्या रही होगी। तो दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी समस्याएं ये होती हैं, जब भी कोई बात होती है तो मानवों को ये 21वीं शताब्दी जो चल रही है, ये 21वीं शताब्दी में जितना भी मानवों को समझाया सिखाया गया है, वो मध्यांतर काल में से उठाया गया सारा ज्ञान है, बीच में से लिया गया ज्ञान है। अधूरे सूत्रों पर टिका हुआ 21वीं शताब्दी का सारा ज्ञान आज जब हमारे इस वैदिक भारत में पुनः भगवान श्री राम के अस्तित्व को नासा ने सिद्ध किया, और भगवान श्री राम का जो मंदिर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा इस 22 जनवरी को हुई। दोस्तों ये युग परिवर्तन का संकेत है। तो ये अब जितनी भी आपकी पीछे की ज़िंदगी लेंगे आप 2100 साल की, तो अब आपको 5000 साल पीछे जाना पड़ेगा, और आपकी जितनी भी ये राजनीति है, धर्म नीति है, समाज नीति है, शिक्षा नीति है, आर्थिक नीति है, ये जितनी भी नीतियाँ आपने बनाई हैं इस संसार में, ये अधूरे ज्ञान पे टिका हुआ सारा 21वीं शताब्दी का ये ज्ञान विज्ञान आज यहाँ भारत में ढह जाता है। जब आप भारत में ये साबित कर देते हैं कि 5000 साल पहले भगवान श्री राम थे, तो आप लोगों को दोस्तों बहुत भ्रम में मानव जीवन को डाला गया है। ये सारे ही भ्रमों को दूर करने का समय आ गया है। तो उस माँ गायत्री से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें वो ऐसे सद्मार्ग पे हमें गतिशील रखे, रुकने ना दें, और हम परम पूज्य गुरुदेव के यत्किंचित युग परिवर्तन प्रक्रिया में हम थोड़ी सी भूमिका निभा जाएं। तो दोस्तों माँ आदिशक्ति माँ गायत्री को एक बार हम नमन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों कुछ वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है विश्व का, ये सबने मान लिया है। तो वेद में जो सूत्र लिखे हैं, कुछ सूत्रों को मैं उद्घाटित करना चाहूँगा आपके समक्ष। मनुना च प्रजा सर्वाः सदेवासुर मानुषः स्रष्टव्या सर्वलोकाश्च यत्रे गति पच्चे गति। ये महाभारत वन पर्व में ये सूत्र आता है। दोस्तों इस सूत्र का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी पर अपनी अपनी स्थिति के अनुसार जाकर बसे देवता, मनुष्य और राक्षस। यह मानवों के क्रमशः गुण विभाग के अनुसार इनको ये बोला गया है, सब मनु की ही प्रजा है। धरती के पहले पुरुष मनु हैं और धरती के पहले राजा भी मनु को बनाया गया था और मनु की ही संतान इस पूरे ब्रह्मांड में है, इस पूरे संसार में है। यहाँ ये बात साबित होती है। दूसरा, अप्रवृत्ति ही कृतयुगे कर्मणो शुभ पाप्ये वर्णाश्रम व्यवस्थाश्च न तदिसन न संकर है। उस सतयुग में पाप पुण्य की सृष्टि नहीं हुई थी। जब सतयुग में यहाँ धरती पे मानव आया तो ना यहाँ कोई पाप था ना कोई पुण्य था, वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उस समय वर्ण संकर भी नहीं थे। तो वर्ण संकर जीन्स के मैचिंग को कॉन्ट्रास्ट अपोजिट टाइप के जीन्स मिलके जब जो बच्चा पैदा होता है उसको वर्ण संकर कहते हैं। दोस्तों एक महाभारत वन पर्व में एक सूत्र आता है दोस्तों, एक वर्ण मिदे पूर्व विश्वमासीद युधिष्ठिर कर्म क्रिया विभेदैन चातुर्वर्ण्य प्रतिष्ठितम सर्वे वै योनिजः मृत्यः सर्वे मूत्रपूरी सजा एकेन्द्रियेन्द्रियार्थिश्च तस्माच्छी लघुरद्विज है। शूद्रोऽपि शील संपन्नो गुणवान ब्राह्मणो भवेत् ब्राह्मणो अपि क्रियाहीन शूद्रात् प्रत्ययवरो भवेत्। ये सूत्र हमें महाभारत वन पर्व में मिला है दोस्तों। तो इसमें इसका कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस जगत में पहले एक ही वर्ण था, आगे चलकर गुण कर्म के विभाग हो जाने से 4 वर्ण हुए। सब मनुष्य योनि से ही उत्पन्न हुए हैं। सब लोगों की उत्पत्ति रज और वीर्य के मिश्रण से ही है। सबकी इंद्रियां समान हैं, इसलिए जन्म से जाति भेद मानना ठीक नहीं। जिस मनुष्य में शील की प्रधानता होती है वह द्विज कहलाता है। यदि शुद्र शीलवान हो तो उसे द्विज ही समझना चाहिए, और यदि ब्राह्मण शीलता से परे हो तो उसे शूद्र से भी नीच समझना चाहिए। तो ये वेद के माध्यम से हमें ये स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ जो भांति भांति के मानव जीवनों के बीच में ये इतनी सारी असमानताएं जो प्रदर्शित की गई हैं, जो जातियों के हिसाब से भी यहाँ सारी दुनिया में और विशेषकर भारत में यहाँ जातियों के ऊपर मानवों के ऊपर बहुत ही क्रूरतम अत्याचार किए हैं, बहुत लंबे समय तक किए गए हैं। उसी का परिणाम सारी दुनिया में आज हमारे उस देव पुरुष, उस प्रथम पुरुष जिसकी हम संतति हैं, उन मनु को आज भारत में ही लोग गालियां देते हैं। तो बड़े अफसोस और शर्म की बात आती है दोस्तों। और भी साबित करता है, पाद प्रचारस्तनुवर्ण है केशः सुखेन दुखेन शोणितेन त्वंग मास मेदोस्थिरस समनाश्चतु प्रभेदारी कथम भवन्ति।
वर्ण प्रमाणः कृतिगर्भ वसुंबुद्धि कर्मेन्द्रिय जीवितेषु बलत्रिवर्गाभ्याय भेषजेषु न विद्यते जातिकृतो विशेषः चत्वार एक्स्यापितु सुताश्चतेषासु सातानां खलु जातिरेकः एवं प्रजनाम ही पितेक एवं पितौक भागवान च जाति भेद है। ये भविष्य पुराण में आया है दोस्तों। इसमें चलना फिरना, शरीर, वर्ण, केश, सुख दुख, रक्त, त्वचा, मांस, मेद, अस्थि, रस, इनमें सभी तो समान हैं। फिर चार वर्णों का भेद कहाँ है? वर्ण, प्रमाण, आकृति, गर्भावास, वाक्य, बुद्धि, कर्म, इंद्रिय, प्राण शक्ति, धर्म, अर्थ, काम, व्याधि, औषधि, इनमें कहीं भी किसी में कोई जाति प्रभेद नहीं है। जिस प्रकार एक ही पिता के चार पुत्रों की जाति एक ही होती है, उसी प्रकार सभी प्रजाओं का भगवान में एकमात्र पिता परमात्मा है दोस्तों। इसलिए जाति भेद नहीं है। और दोस्तों एक सूत्र और आता है, अमरेन्द्रमया बुद्धया प्रजा सृष्टस्तथा प्रभो एक वर्णः समाभाषः एक रूपाश्च सर्वस। ये वाल्मीकि रामायण में आया है दोस्तों। इसका अर्थ हुआ, हे ब्रह्मो, संसार भर में बसे सभी लोग एक ही जाति, एक ही भाषा और सब प्रकार एक ही आचार विचार वाले मनु के पुत्र हैं सब। और इस एंशिएंट एंड मिडीवल इंडिया के लेखक हैं। प्रथम खंड में 117 पेज में प्रसिद्ध इतिहासज्ञ मैंड्रिट ने ये उपरोक्त तथ्य की तुलना व्यवस्था की है, वह बड़ी महत्वपूर्ण है। वे लिखते हैं, मानव जाति के आदि जनक जिन्हें भारतीय मनु कहते हैं, उन्हीं से संसार की सब जातियां बनी। यह निर्विवाद सत्य है। भारतीय मनु या मनस की तरह जर्मनी भी आदि पुरुष को मनस कहते हैं। यही ट्यूटनों के मूल पुरुष समझे जाते हैं। जर्मनी का मन MUNN और अंग्रेजी का मैन MAN उच्चारण में थोड़ा अंतर रखता है, पर वह मनु ही है। जर्मनी के मनेश और संस्कृत के मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। तो दोस्तों सभी सभ्यताओं ने ये माना है और सभी संसार में सभी मनु की संतान हैं। यहाँ बाहर गई हुई जातियाँ कालांतर में अपने आहार विहार और रहन सहन बदलती अवश्य गई, पर वे लंबे अरसे तक साधना, उपासना, व्यवहार, व्यापार, धर्म और दर्शन, भाषा, शासन व्यवस्था आदि की दृष्टि से भारतीय संविधान से ही जुड़ी रही हैं। ईसा से 1500 वर्ष पूर्व मध्य एशिया में मिटानी और हिटाइट नामक दो पड़ोसी राज्य थे। 1500 वर्ष पूर्व मिटानी का शासक मल्यू उजाजा था और हिटाइट में सिविलुअम्मा राज्य करता था। प्राचीन काल में जब दो राजाओं के मध्य संधि या प्रस्ताव पर कोई बातचीत होती थी, तो अदालतों में जिस प्रकार भगवान की शपथ ली जाती है, उसी प्रकार देवताओं की साक्षी में ये सब समझौते किए जाते थे। इन दो राजाओं के मध्य हुई संधि का एक शिलालेख मिला है। उसमें जिन देवताओं की साक्षी दी गई है, उनमें इंद्र, मित्र, वरुण, मत्स्य, अश्विनी कुमार हैं। यह देवता केवल ऋग्वेद में हैं, प्रयुक्त हुए हैं और संसार के किसी धर्म में नहीं है। इससे स्पष्ट पता चलता है यह दोनों ही संभाग वेदांत सभ्यता से प्रभावित थे। मिस्र में एक अमारा में एक बेबीलोनिया का शिलालेख मिला है। उसमें प्रयुक्त हुए नाम आर्तेमन्य, यशदत्त, सुवर्ण, अर्जावीय आदि संस्कृत निष्ठ शब्द भी वेदों के ही हैं। कश्मीर में मिले दबिस्तान नामक शिलालेख में
बैक्टीरिया के राजाओं की नामावली दी है, उनमें हिंदुओं के नामों की तरह ही है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक डॉक्टर मिल ने भी स्वीकार किया है, बैक्टीरिया से मिले पुरातत्व अवशेष यह बताते हैं कि वहाँ की सभ्यता भारतीय रही है। हिस्टोरिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड प्रथम खंड के पेज 89 में इजिप्ट निवासी पणिकों की शाखा है। ये लोग पांत देश से आए। यह पांत पहले पांड्य देश था। इनके पणि ही पणिक थे। उन्होंने ही फिनीसिया बसाया। उपरोक्त पुस्तक के पेज 77 में स्वयं लेखक ने भी स्वीकार किया है कि इजिप्ट भारतीयों का ही प्रवासी देश रहा है, भले ही कालांतर में उसने अपनी अलग संस्कृति बना ली है। पुराणों में वर्णित आंध्राल्य ही ऑस्ट्रेलिया है। इसका प्रमाण है अक्षय तूर्ण अस्त्र। एकलव्य ने इसी अस्त्र का प्रयोग एक बार किया था। इसकी विशेषता यह होती है कि दुश्मन को मारकर वापिस आ जाता है। यह यंत्र बुमरांग नाम से अभी ऑस्ट्रेलिया में पाया भी जाता है अभी भी दोस्तों। तो यह ऑस्ट्रेलिया भी भारत का ही बनाया हुआ है। अमेरिका के पुरातत्व संग्रह में हाथी के चित्र पाए जाते हैं, जबकि वहाँ हाथी मिलते ही नहीं। गणेश की मूर्तियाँ हैं, जबकि वहाँ गणेश को आज तक लोग जानते भी नहीं। इसके विपरीत महाभारत युद्ध और रामायण काल में अहिरावण, अल्बुस आदि राजाओं का वर्णन मिलता है जो पातालवासी बताए गए हैं। यह अमेरिका ही था जो भारत के ठीक नीचे की ओर ग्लोब में है। कोलंबस के पहुंचने से पहले पेरू और मेक्सिको में स्वास्तिक का चिन्ह प्रत्येक मंगल पर काढ़ा जाता है, जो बिल्कुल भारतीयों की अनुकृति है। बलि पाताल का राजा था। दक्षिण अमेरिका में उसके नाम का स्मरण कराने वाला बोलिविया आज भी है। यह किसी समय राजधानी थी। अंग देश से पहुँचे हुए लोगों ने ही अमेरिका में इंक जाति बनाई। दोनों के पुरातत्व संग्रह एक ही प्रकार के मिलते जुलते पाए गए हैं। इंडोनेशिया के द्वीप जावा, सुमात्रा, लंबोक, बली आदि के नाम तो ज्यों के तो महाभारत में आए ही हैं। वहाँ के लोगों के नाम अभी भी सुकर्णो, भीमो, अर्जुनो आदि होते हैं। उनके नामों की शैली भारतीय थी, अर्थात वे संस्कारों की दृष्टि से भारतीय संस्कृति के ही अंग थे। वहाँ के लोक जीवन, साहित्य, छाया नाटकों के पुराण काल की संस्कृति के दर्शन आज भी किए जा सकते हैं दोस्तों। कंबोडिया, थाईलैंड और रूस के अधिकांश राज्यों के नाम और वहाँ की संस्कृति में अभी भी भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक साम्य पाया जाता है। यह उदाहरण इस बात के प्रमाण है कि सृष्टि के मानव का आदि पदार्पण भारतवर्ष में हुआ है। उन्होंने वेद रचकर वेदांत सभ्यता या भारतीय संस्कृति का निरूपण किया। यही जाति संस्कृति को लिए हुए सारे संसार में फैलती चली गई। पहले तो राष्ट्र संघ स्थापित था भारत में, इसलिए सभी लोगों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीवन पद्धति, नीति, धर्म, दर्शन आदि को ही अपनाना पड़ता था। ये लोग अपना पितामह देश भारत को मानते थे, इसलिए इसे विदेश मानने का कोई कारण नहीं था। भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति मानकर ही वे लोग अपने जीवन में स्थान देते रहे। धीरे धीरे यहाँ के लोगों में भेदभाव, स्वार्थ, प्राणता और ऊंच नीच का भाव आता गया। उससे अथवा किन्हीं भौगोलिक अन्य ऐतिहासिक कारणों से परिवर्तन होते गए और विश्व अनेक देश, अनेक संस्कृतियों के रूप में दिखाई देने लगा। विश्व की अशांति का आज का कारण भी यही है कि जाति, गुण, कर्म, स्वभाव, धर्म, दर्शन की एकता को भूलकर आज सारा संसार वर्ण भेद, जाति और धर्म भेद के मैदान में कूद आया है। उसी से परस्पर संघर्ष होता है। उस संघ से तभी बचा जा सकता है जब पुनः लोगों को पता चले कि हमारा मूल उद्गम भारतीय संस्कृति है। सारे संसार को एक सूत्र में बांधने और एक सबका हित साधने की क्षमता केवल भारतीय संस्कृति में है। वही अपने दूर दूर तक जाकर बसे लोगों को मातृत्व और स्नेह देकर संसार को पुनः एक राष्ट्र संघ, एक भाषा, एक ही मानव जाति के मनका में पिरोने की सामर्थ्य रखती है। और आगे यही सब कुछ होने जा रहा है दोस्तों। आज ये सारी दुनिया में जितने भी आपने आज़ाद देशों के रूप में यहाँ जो ये तांडव मचाया हुआ है,
ये सब को ठीक करने का हमारे भारतीय पुरातन वैदिक संस्कृति से, सनातन धर्म से हम संपूर्ण विश्व के 7 अरब लोगों को एक नए संसार में प्रवेश कराने का कार्य चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव का ये युग परिवर्तन काल है दोस्तों। युग परिवर्तन काल में सभी लोग तत्पर रहें, सजग रहें और गुरुदेव की ऐसे ही अनुकंपा हमें मिलती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से पुनः आप सभी लोगों को नमन करता हूँ। एक बार पुनः परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।